जैसे जैसे श्रेष्ठ कार्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे, पहली बात देर लग सकता है पर अंधेर नहीं है। पहली बात कि घर में समृद्धि बढ़ने लग जाती है। आप लोगों ने अनुभव किया कि जिस हालत में, जिस आर्थिक स्थिति में हम लोग जुड़े थे, आज उसमें परिवर्तन है, आज उसमें बहुत सुधार है। अब देखेंगे, कोई भी देखता हो, हमें लगता है कि लगभग 92 से 95% तक लोगों को ये दिखता होगा कि वहाँ से जुड़ने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है। इसका कारण है श्रेष्ठ कार्य, भक्ति है, सत्संग सुन रहे हैं, ये भी श्रेष्ठ कार्य है। कुछ भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी श्रेष्ठ कार्य है। और आप लोगों को इसीलिए गुरु माँ बोले कि नहीं, आप भले ही आपकी आमदनी कम हो, आपकी आमदनी न्यून ही क्यों ना हो, पर प्रति माह अथवा प्रतिदिन आप अपनी ताकत से एक ही पैसा क्यों ना हो उसको आप निकालते हैं। अथवा जिनको सैलरी बेसिक है तो वे अपना निकालते हैं कि नहीं, हमारा ये गुरुअंश है, धर्मअंश है, तो ये हमारा सदकर्म बन रहा है। और फिर गुरु माँ कहते हैं, जो कि हमारा प्राचीन हिंदू संस्कृति है, कि आप प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज निकालिए। तो हमारा ये प्रतिदिन अनाज और द्रव्य का निकलना होता है, तो ये शुभ कार्य है। बहुत बार गुरु माँ बताए हैं कि आप 365 दिन एक मुट्ठी कोई अनाज निकाल रहे हैं, आप सोचेंगे कि उसके बदले में हम साल में एक बार 1 बोरा चावल पहुंचा देते हैं आश्रम में, अथवा 1 बोरा गेहूं पहुंचा देते, इसका अपना फल जाने दीजिए। पर जो नित्य का है उतना लाभ वो नहीं दे सकेगा, क्योंकि नित्य का सदकार, नित्य इसी तरह का छोटा छोटा सदकार हम लोग से होता रहता है। तो धीरे धीरे हम लोगों के कपार में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध लेकर हम आए हैं, कड़वा प्रारब्ध, वो खराब प्रारब्ध धीरे धीरे कटने लगता है। अगर वो टिका हुआ रह गया व्यक्ति उबे बिना, कि वहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, कहावत है ना, वहाँ देर है पर अंधेर नहीं, तो यदि वो टिका रह जाता है तो अनिवार्य रूप से उसकी हालत सुधरती है, आर्थिक रूप से। और भौतिक उन्नति होती है ये तो हम लोगों को पता चलता है, पर आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जैसे जैसे हम लोग श्रेष्ठ कार्य करते जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तनाव से मुक्त रहने की कैपेसिटी, चिंता से मुक्त रहने की कैपेसिटी, हमेशा प्रसन्न रहने का स्वभाव, हर सुख दुख में अपने आप को संभाल लेने की क्षमता विकसित होती है। कोई परेशानी हो जीवन में तो अनुकूलता प्रतिकूलता लगी रहती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता आएंगे ही आएंगे। तो इसको हम बहुत हद तक क्षमता के द्वारा सहन कर ले पाते हैं और प्रसन्न रह पाते हैं। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में हम अपने दिमाग को संभाल पाते हैं, मतलब उसमें व्यथित होकर पागल की तरह रुदन नहीं करते हैं, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति से निकलने में समर्थ बुद्धि भी सूझती है। मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं, तुम समझ रहे हो कि प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम रोते कलपते रहें, व्याकुल रहें, एकदम आए करते रहें, टेंशन के मारे मरने लग जाएं, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे निकला जाए,
इसका कोई क्लू, इसका कोई उपाय नहीं सोचा पाता है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा उस प्रतिकूलता में इस तरह गड़क के रह गई कि अब हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है कि उस प्रतिकूल परिस्थिति से निकलने का उपाय सोच सके। और जब हम लोग श्रेष्ठ कार्य सतत करते चलते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही हम लोगों के भीतर क्षमता का विकास होने लगता है, जो शांति को बनाए रखने वाला होता है या नहीं? सोचिए कि यदि हम लोग अभी आश्रम से जुड़े नहीं होते तो हम लोग के जीवन में तो अनुकूलता प्रतिकूलता बहुत आई है, तो हम लोग जितने शांतिपूर्वक उसको सहन कर पाएँ और वहाँ से भी निकलने का उपाय खोज पाएँ, ये संभव नहीं होता। सही? तो गुरु माँ सोच रहे थे कि ये एकदम श्रेष्ठतम आध्यात्मिक की साधना है कि प्रारंभ में हम श्रेष्ठ कार्य पर बहुत अधिक फोकस करें। जो भी श्रेष्ठ कार्य है, जिसको आप कहते हैं धर्म कार्य, तो धर्म कार्य केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है। हम श्रेष्ठ कार्य में अपने व्यवहारिक कार्यों में से इतना भी समय निकाल पाते हो तो ये बहुत कीमती सद्कर्म है, बहुत कीमती धर्म है। हम भौतिक जिम्मेवारियों को निभाने के क्रम में थोड़ा सा भी लोक हितार्थ समय निकाल पाते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा सद्कर्म है। और सद्कर्म करने का अवसर हम लोग को ईश्वर दे रखे है। सद्कर्म करने का अवसर हम लोग के पास है, अलग अलग तरीके का सद्कर्म जो भी हम लोग करते हैं। अभी देखिए दीपावली आने वाली है, तो दीपावली में हम लोग गरीब बस्ती में जाके मिठाई बांटते हैं या कुछ, ये उनका दिया हुआ अवसर है। वे आश्रम का निर्माण करवाएं और गुरु माँ की ऐसी बुद्धि देते हैं तो देने वाले तो वही है, और गुरु माँ से आप लोग पाते हैं बुद्धि, अजीब अजीब तरह का सोच। ब्लड डोनेशन है हमारे लिए, ये कोई स्वार्थ का सौदा नहीं है, प्रत्युत ये उपकार की भावना है। या फिर हम लोग वस्त्र वितरण करते हैं, ये भी उपकार की भावना है। चाहे हम लोग पत्रिका का प्रचार कर रहे हैं, ये भी एक श्रेष्ठ कार्य का अवसर है। चाहे हम लोग पुस्तक का प्रचार कर पाते हैं, ये भी श्रेष्ठ कार्य है। आप किसी को अच्छा सुझाव दे रहे हैं और किसी को अध्यात्म में लगा रहे हैं, सत्संग में लगा रहे हैं, सद्गुरु के दरबार में ला रहे हैं, ये भी एक श्रेष्ठ कार्य है ना? आप अच्छी चीज़ों की चर्चा दूसरे लोगों के बीच में कर पा रहे हैं अथवा कर रहे हैं, ये भी एक श्रेष्ठ कार्य है। ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठ कार्य केवल दान देना है अथवा पैसा खर्च करना है, ये नहीं है। वो भी श्रेष्ठ कार्य मानेंगे, पर ये भी बहुत श्रेष्ठ कार्य है कि हम किसी को श्रेष्ठ सुझाव दे पाते हो, है ना? तो हम लोगों के पास ईश्वर ने बहुत सारा विकल्प को परोस के रख दिया है। अभी आप जाति और वर्ण से ऊपर उठने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं अपने समाज में। अपने समाज मतलब अपनी जाति नहीं, अपने समाज मतलब क्या? हमारा जो एक विस्तृत हिंदू समाज है, उसमें यदि हम इसकी चर्चा करते हो तो क्या ये श्रेष्ठ कार्य नहीं है या नहीं? कितना बड़ा श्रेष्ठ कार्य है।
हम अपने धर्म के प्रति किसी में गौरव बोध जगा पा रहे हैं, अथवा अपने देश के प्रति किसी में गौरव बोध जगा पा रहे हैं, और हम डंके की चोट से कहते हैं कि देखो हम लोग उस देश में जन्म लिए जिस देश में भगवान भी जन्म लेने के लिए एकदम व्याकुल रहते हैं। देवता ही नहीं, भगवान भी इस धरती में जन्म लेने के लिए व्याकुल होते हैं। आज तक पूरे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी देश हो, उसमें तो ईश्वर का अवतार नहीं हुआ। हम लोग के देश में हुआ, तो हम लोगों का देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है। आप ये भावना यदि दूसरे में जगा पा रहे हैं तो ये भी तो श्रेष्ठ कार्य है, नहीं है? श्रेष्ठ कार्य है। अपने सनातन धर्म के प्रति आप गौरव बोध जगा पा रहे हैं, ये भी श्रेष्ठ कार्य है। हम लोग यदि लिखेंगे ना कि हम लोगों को भगवान कौन कौन सा विकल्प दिए श्रेष्ठ कार्य करने का, तो बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि अरे बाबा हम लोग कौन सा पुण्य करके आए भगवान, जो आप हम लोगों को इतना इतना विकल्प देते हो। ये कर लो चाहे ये कर लो, ये कर लो चाहे वो कर लो, कुछ भी करो पर श्रेष्ठ कार्य करते चलो। हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। और ये कार्य करने का सौभाग्य, अनेक विकल्प हम लोगों के पास उपलब्ध है, हम लोगों के आश्रम के पास है ना? इसलिए कोतराही नहीं, यथाशक्ति श्रेष्ठ कार्य करते चलो।